नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मनंकु मो चैनल को अनेक अनेक अभिनंदन। भक्त और भगवान चारि प्रकार स्वीकृति बा भगवान ठारे श्रद्धा थिबा व्यक्ति मोर भजन करंती बा मोर शरणापन्न हुअंती। ये चारि प्रकार व्यक्ति मो भक्त ए माने अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी जे माने सुख सुविधा धन संपत्ति इत्यादि पाइबाकू अन्य मानक ऊपर निर्भर न करी भगवान को डाकंदी से माने अर्थार्थी भक्त। ध्रुव राजा सिंहासन पाइबाकू तपस्या कले सत, फलस्वरूप तांको राज्य मिलिला यह भी सत, किंतु राज्य धन संपत्ति पाइबार इच्छा नष्ट होई भगवान को ऊपर अचलाचल भक्ति आसीगला। आर्त भक्त मानक मध्यरे गोटे गजेन्द्र और द्रौपदी उदाहरण दियंती, किंतु ए दुहें यथाक्रमे हस्ती मानक बड़ बा उपस्थित वयोज्येष्ठ उपरे प्रथमे निर्भर करी शेषरे आर्तभक्त होई भगवान को ऊपर निर्भर कले एवं संगे संगे फल पाइले। आर्त भक्तंक मध्यरे उत्तरांक दृष्टांत पूरा ठीक, कारण से अश्वत्थामांक प्रति प्रेरित ब्रह्मास्त्र आसीबा देखि अति विकल भाव प्रार्थना करथिले, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, हे महायोगी, मते रक्षा कर। आपणक छड़ा ए लोकरे मोर अन्य केही अभयदाता नाहंती, कारण एठारे समस्ते परस्पर मृत्युर कारण होइछन्ति। हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, एही उत्तप्त ब्रह्मास्त्र मो आड़कू माड़ी आसुछि। मो स्वामी एहा मते जाय देउ पछे मो गर्भ को नष्ट न करू। जिज्ञासु भक्त मानक मध्यरे उद्धव अन्यतम। भगवान का स्वरूप और भगवत तत्व को जानिबाकू अहरह चेष्टा करुवा लोकों को जिज्ञासु भक्त कहुए। ज्ञानी बा प्रेमी भक्त मानक मध्यरे गोपी मानक नाम प्रथमे आसी थाए, कारण गाई दोहिला बेले, धान कुटिला बेले, दही मंथिला बेले, पिलांको दोळे झुलाइबा बेले, तुलसी मूल पानी देला बेले गोपी माने प्रेमपूर्ण चित्तरे आखिरे लुह भरी श्रीकृष्ण ठारे चित्त निवेद करी गदगद कंठरे तांका दिव्य लीला गान करथिले। आर्त अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी एही चारि प्रकार भक्तंक मध्यरे तीन प्रकार भक्तंक हृदय किछि न किछि व्यक्तिगत इच्छा रहे। यथा अर्थार्थी भक्त अनुकूल परिस्थिति इच्छा करती, आर्त भक्त प्रतिकूल परिस्थिति को दूर करने को इच्छा करती, जिज्ञासु भक्त भगवत तत्व को जानने को इच्छा करती, किंतु ज्ञानी बा प्रेमी भक्तंकर कौन सी इच्छा रहे नहीं। तेणु भगवान कहिसेंती ज्ञानी बा प्रेमी भक्त मोर सबुठ प्रिय। आ गोटे सरल उदाहरण ये चारि प्रकार भक्तंक कथा आम साधारण मनुष्यंक बुझा पाई यथेष्ट। गोटे लोक कथा, 4 जण पिला खेलुथिले। सेती बेले सेमानंक बापा 4टी चॉकलेट नहीं आसिले। तांका बापा चॉकलेट सह आसीबा देखिबा क्षणी गोटे पिला बारंबार चॉकलेट मागिबाकू लागिला। आ गोटे पिला चॉकलेट नेबा पाई कांदिबाकू लागिला। बापा से दुहीं को 2टी चॉकलेट देदेले। तृतीय पिलाटी चॉकलेट मागिला नहीं कि चॉकलेट पाई कांदिला नहीं, किंतु चॉकलेट आड़कू चाही रहिला। चतुर्थ पिलाटी बापा आसीबा जानी मध्य निज खेल मजी रहिला। 4 जण जाक गोटे गोटे चॉकलेट पाइले। एठारे चॉकलेट मागिबा पिलाटी अर्थात 3, कांदिबा पिलाटी आर्त। जे चॉकलेट आड़कू चाही रहिला से जिज्ञासु, एवं जे चॉकलेट कथा मुंडरे न पुराई खेल पूर्व परी मजी रहिला से हेउछि ज्ञानी। भगवान का शरण रे थरे आसीगले भगवान सेही भक्त मानकर योगक्षेम बहन करती। अप्राप्त वस्तु प्राप्ति करने जोग एवं प्राप्त सामग्री को रक्षा करने को क्षम कहुए। भगवान तांका शरणागत भक्त मानंकु सेमानंक इच्छित अप्राप्त वस्तु प्राप्त करांती एवं सेगुड़िक रक्षा मध्य करंती। शरण नेबा कथा आउ टिके सरल भावे बुझिबाकू हेले जगन्नाथ दास रचित भागवतर गजेन्द्र स्तुति विपद मने पकाइबा। वर्ष वर्ष काल सांग हस्तिना मानक द्वारा टणा ओटर होई मध्य गजेन्द्र कुंभारी कबल मुक्त हेबाकू पद्मफुलटीए सुंढरे आनी उपरकू टेकी कहिला, जे प्रभु संसार कारण तापादे पसुले शरण, रखु न रखु से जानाई
ତାବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏତିକି ସ୍ମରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ କୁମ୍ଭୀରର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କିଛି ଦିନ ଶୁଦ୍ଧପୋତ ଭାବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ ବହୁ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ସୁଖ ବୋଡ଼ାରେ ଗଲା। ନା ନା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଗୀତାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 38 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପଚାରିଥିବା ଏ ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ 40 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟ ଇହଲୋକ ବା ପରଲୋକରେ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ମିଳେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ ସ୍ମରଣ ଆସିଯାଏ। ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ପାପ ମିଶ୍ରଣ ଫେଡ଼ାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଅଲଗା ଏବଂ ପାପର ଫଳ ଅଲଗା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଥରେ ମାତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଶ୍ରୀହରି ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳେ ଏବଂ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶରଣ ନେବାବେଳେ ନିଜକୁ ତୃଣଠାରୁ ନୀଚ ବୋଲି ମନେକରି ଆତ୍ମାନୁଭାବନ ରହିତ ଶରଣ ନେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକରେ କୁହାଯାଇଛି ତୃଷାଦପି ସୁନିଚେତ ତରୈବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନିଆ ମାନଦେନ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ସହ ସଦା ହରି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଭାବରେ ଯେ ନିଜକୁ ତୃଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନୀଚ ମନେକରି ବୃକ୍ଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସହନଶୀଳ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏବଂ ନିଜେ ଅଭିମାନ ରହିତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ହରିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାମନା ବିହୀନ କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।